छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब जाते हैं कंधे पे झोली लेके और भिक्षा लेते हैं वहाँ से, एक चावल मक्की वगैरह ऐसे, उसको माधुकरी बोलते हैं संत संप्रदाय में। और वो भिक्षा यहाँ पे आके जमा करते हैं और वो भिक्षा का यहाँ पे भिक्षा अन्न बनाया जाता है। और ऐसी हाँ, भंडारे को भंडारा कब है? 14 तारीख को 14 तारीख को भंडारा है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद निकी। तो आप सोच रहे हैं हम कहाँ आ गए? ये है दत्त मंदिर। आज है दत्त जयंती और यहाँ पर दत्त जयंती का समारोह मनाया जा रहा है। तो जो आपने स्टार्टिंग में एक महिला को देखा वो थी यहाँ के जो बड़े गुरुजी हैं उनकी बेटी। उन्होंने यहाँ हमें दत्त जयंती के समारोह के लिए इनवाइट किया था। तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप देख रहे हैं प्रॉपर लाइन लगी हुई है। यहीं पर आपको फूल फल और प्रसाद भी मिल जाता है। तो वो सब लेके हम आ जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आप देखिए बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पे जो आसपास के गांव की जो संगीत मंडली है वो आई हुई है। सब अपने अपने तरह से अपने भजन अपने गीत पेश कर रहे हैं। ये मंदिर का सुंदर परिसर है। बहुत लंबी लाइन नहीं थी लेकिन लाइन थी, हमें 10-15 मिनट लग गए थे। अभी हम सब आ जाते हैं मंदिर के अंदर। हवन पूजन गीत बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल था। बिल्कुल पीस पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लगता है हमेशा इस मंदिर में। आ गए हम मंदिर के अंदर, दत्त भगवान के दर्शन करें। दत्त भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप। बाहर आकर हमने लिया प्रसाद और यहाँ पर आप डोनेशन भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आगे हमने जाना इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी कि मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे बना। बताइए मंदिर का यानी जो प्रोग्राम है दत्त जयंती का कितने साल से चल रहा है? ये अभी 46 ईयर का है। अभी ये साल 46 ईयर है। लगभग 50 साल पहले यहाँ पे ये जो मठ है नवनाथ और गुरु दत्तात्रेय का जो मठ है, तो ये मठ का स्थापना हुआ था 50 साल पहले। और उसके बाद में कुछ 3-4 साल बाद यहाँ पे दत्त जयंती उत्सव मतलब मनाना शुरू हो गया। और उसकी खास बात ये है कि आजू बाजू के जितने भी 30-40 गांव है, ये नदी के उस पर भिवंडी तालुका रहता है और यहाँ पे कल्याण रहता है। और कल्याण और भिवंडी के कम से कम 30-40 गाँव है। उन गाँव में यहाँ के मंडल के और गांव के छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब जाते हैं कंधे पे झोली लेके और भिक्षा लेते हैं वहाँ से, एक चावल मक्की वगैरह ऐसे, उसको माधुकरी बोलते हैं संत संप्रदाय में। और वो भिक्षा यहाँ पे आके जमा करते हैं और वो भिक्षा का यहाँ पे भिक्षा अन्न बनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वो जो माधुकरी है, जो गुरु दत्तात्रेय है विश्व में, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप है गुरु दत्तात्रेय। वो गुरु दत्तात्रेय सिर्फ भिक्षा अन्न नहीं खाते, वो भिक्षा नहीं स्वीकार करते, उसको माधुकरी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे भिक्षा हो रही है तो यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय आएंगे भिक्षा लेने के लिए। और वो भिक्षा अन्न कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको गानगापुर क्षेत्र में मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भिक्षा मांग के लाते हैं। तो ये महत्व है यहाँ का। और अभी कल्याण कनेक्ट हुआ है पिछले 3 साल से। पहले कल्याण के लोगों को मालूम नहीं था, ये कल्याण में है फिर भी मालूम नहीं था, लेकिन अभी कल्याण वालों को पता चला है। नया जो रिंग रूट बना है ना उसके वजह से। तो अभी जो भाविक यहाँ पे आ रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ हो रही है। गए साल में कुछ 18-19 हज़ार लोग प्रसाद लेके गए थे। इस साल भी कुछ 20-22 हज़ार लोग आके जाएंगे ऐसा अंदाजा है हमको। और बस और दत्त जयंती का क्या महत्व है? दत्त जयंती का महत्व देखिए ऐसे है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश और इनकी जो पत्नियां थी, मतलब सावित्री जी थी, पार्वती जी थी और लक्ष्मी जी थी। तो अत्रि मुनि है जो सप्तऋषि है उनमें से एक ब्रह्मपुत्र अत्रि मुनि है। तो ये अत्रि मुनि की पत्नी है माता अनुसया। तो ये अनुसया माता का जो सत्व है, जो इतना सत्व है कि उनके ऊपर सूरज भी तेज नहीं डाल सकता था, इतना उनका सत्व है।
तो जो 3 देवी है इन्होंने निश्चित किया कि इनका सत्व हरण करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पतियों को बोला, मतलब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बोला कि आप जाके इसका सत्व हरण कीजिए। तो उनका सत्व हरण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और आने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगी। और अत्रि मुनि घर पे नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, माता अनुसुईया घर में थी। तो वो टाइम पे उन्होंने भिक्षा मांगी और उनके आश्रम से कोई विन्मुख नहीं जाता था। तो उन्होंने ठीक है मैं आश्रम आपको अन्न बना के दे दूंगी। उन्होंने पत्थर लाए थे त्रिदेव ने कि इसको पका के हमको खाना खिलाओ, हमें अगर तुम्हारा सत्व है तो इसको पका के खिलाओगी। तो उन्होंने प्रार्थना किया प्रतिदेव की, तो वो जो पत्थर थे वो आलू में बदल गए और सूर्य के तेज से वो पक गए। उनके बाद उन्होंने परोसने के लिए, तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश ने और एक उसमें कंडीशन डाल दी कि आप हमें परोसेगी लेकिन आप नग्न होके मुझे परोसेंगे। दिया पानी छिड़कते ये तीनों देव बच्चे हो गए, छोटे छोटे शिशु हो गए। फिर इन्होंने अभी शिशु को भिक्षा भी देना है, तो उन शिशु को उन्होंने दुग्धपान किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की वो माँ हो गई। बाद में जब तीनों देवी आएगी, हमारे पति लोग अभी भी नहीं, तो उनके बाद जब 3 देवी आई तो उन्होंने उनके बच्चे त्रिदेव पूरे हो गए। तो उसके बाद में माता अनुसुईया ने उनको प्रार्थना की कि मेरी इच्छा है कि आप तीनों देवों ने मेरे उधर से जन्म लिया जाए। तो उनके बाद वो दत्त जी गुरु जी का आश्रम जन्म हुआ। उसमें सबसे बड़े हैं दुर्वास मुनि जो शिव मुनि है, दूसरे है गुरु दत्तात्रेय जो श्री हरि विष्णु के गुण है, और तीसरे है भगवान चंद्र। ऐसे अनुसुईया माता के 3 पुत्र है और तीनों को मिलके दत्तात्रेय है, ये जो त्रिमुखी दत्तात्रेय। तो उनका आज जन्मदिन है, आज का दिन वो उनका जन्मदिन ये। और जो आपने बताया कि जो अन्न लेते हैं, जो भिक्षा लेके आते हैं, तो ये खा सकते हैं, जो है आम जनता ये खा सकते हैं? सबके लिए, सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए। नेते लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन ये अन्न खाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये भिक्षा अन्न कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, बस यहीं पे मिलेगा। थैंक यू गुरुदेव दत्त। ये था पीछे वाला भाग मंदिर के, जहाँ पर बन रहा था भंडारे का प्रसाद। आसपास के गांव के सभी लोग यहाँ पर सेवा करते हैं और भंडारे का प्रसाद बनाते हैं। आप देखेंगे सबके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है और सब पूरे दिल से यहाँ पर काम करते हैं। ये आ जाती है पंडित जी की बड़ी बेटी जो हमें सभी से मिलवाती है। बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, और यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। खाने से लेकर बैठने, पानी पीने की और हाथ धोने की सभी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो इसी के साथ अब मैं एंड करती हूँ मेरे ब्लॉग का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल जर्नी विद निकी। थैंक यू।